Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT Maths। उसमें लोग चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो देन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द previous videos and class 10th NCERT मैथ्स के जो अदर चैप्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं इफ यू लाइक माय दिस वीडियो। एंड हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, सो सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू कैन get the complete solution of class 10th NCERT maths. Let's start the question number 3 and question number 3 is figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white। ये आपका गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट आपके ये यहाँ पे एक रीजन दिया गया। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप इसमें गोल्ड कलर का है इस सर्कल का डायमीटर आपका 21 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि जो रेड पोर्शन है इसकी जो विड्थ है दैट इज 10.5, सेम आपकी ब्लू पार्ट की भी, ब्लैक एंड व्हाइट इन सभी का जो विड्थ है दैट इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। जो आपके ये 5 स्कोरिंग रीजन है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, इन सभी का आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखिए जो आपका गोल्ड पोर्शन है इसका तो ये एक आपका सर्कल बन रहा है, तो ये हमने देखिए आउटसाइड अगर आपका ये सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसका सेंटर ये और ये आपका डायमीटर है, डायमीटर दैट इज डी और उसका जो वैल्यू है डी इज इक्वल टू आपका कितना है 21 सेंटीमीटर। यहाँ से जो आपका रेडियस अगर फाइंड करना है, रेडियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायमीटर का हाफ कर दीजिए, ये रेडियस आ गया। अब एरिया ऑफ गोल्ड रीजन यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, ये सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया हम अप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 एंड इनटू रेडियस आपका 21/2, यानी कि 21/2 एंड इनटू 21/2 और इसको आप सॉल्व कर देंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए भाई आपका तो 7 से डिवाइड कर दीजिए आप, 7 3 जा 21 एंड इस 2 से आप कट कर दीजिए तो आपका 11 आ जाएगा, यानी 11 इंटू 3 इंटू 21 और अपॉन 2, इसको जब आप मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपका गोल्ड पोर्शन था, गोल्ड रीजन है, उसका एरिया कितना आ गया भाई आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गोल्ड पोर्शन का। तो आपने एरिया आपने फाइंड कर लिया। अब हमें जो रेड कलर का ये दिख रहा है इस रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आप जो सेंटर से आप रेड रीजन तक, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल अप टू रेड पार्ट, अप टू रेड आप फाइंड कीजिए उसका रेडियस, उसमें से आप उसका सर्कल का एरिया फाइंड कर लीजिए और उस एरिया से आप इस गोल्ड का जो माइनस कर देंगे तो आपका रेड पार्ट का एरिया, रेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो गोल्ड कलर का जो सर्कल है इसका जो रेडियस गिवन है दैट इज 21/2 और उसमें से आप ये आपका 20 रेड कलर का जो विड्थ गिवन है दैट इज 10.5, उसको आप ऐड कर देंगे तो यहां से रेडियस ऑफ सर्कल अप टू रेड फाइंड करेंगे सबसे पहले आप, तो रेडियस ऑफ सर्कल अप टू रेड पार्ट तक क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो गोल्ड कलर का जो है उसका रेडियस कितना है आपका 21/2 प्लस एंड विड्थ आपकी कितनी गिवन है 10.5 है, आप इनको जब ऐड करेंगे दैट इज 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी तो आपका 10.5 है, 10.5 में 10.5 ऐड कीजिए तो आपका 21 आ जाएगा। अब यहां से क्या कीजिए
एरिया ऑफ सर्कल अप टू रेड पार्ट तक यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका एरिया ऑफ सर्कल अप टू रेड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस आपने 21 फाइंड किया है। ये आपका 21 इंटू 21, 7 3 जा 21 आपका कितना आ जाएगा, देखिए आपका 22 3 जा 66 इंटू 21। आप इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए आ जाएगा 1386, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेड रीजन फाइंड करना है। तो देखिए अप टू रेड आप फाइंड कर चुके हैं, उसमें से आप इस गोल्ड वाले पोर्शन का एरिया माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल अप टू रेड और माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड पोर्शन है उसका एरिया। यहाँ पे देखिए आपका 1386 माइनस गोल्ड पोर्शन का आपने 346.5 फाइंड कर चुके हैं। और आप इसमें से जब आप माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर हम लोगों का आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस पोर्शन का एरिया, आप किस रीजन का एरिया आपने फाइंड किया है, रेड रीजन का एरिया आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद जब आप रेड रीजन का फाइंड कर चुके, अब नेक्स्ट आपका क्या आ गया, ब्लू रीजन है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एरिया रेडियस ऑफ सर्कल अप टू ब्लू पार्ट निकालेंगे, फिर उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, और फिर एरिया ऑफ सर्कल अप टू रेड पार्ट तक, जो आप यहाँ पे गोल्ड के सेंटर से रेड पार्ट तक जिस सर्कल का ये एरिया आप फाइंड किया वो माइनस कर देंगे तो आपका ब्लू एरिया का रीजन आ जाएगा। तो यहां से देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लू हम फाइंड करेंगे, तो रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए रेडियस ऑफ सर्कल अप टू ब्लू पार्ट तक अगर आप फाइंड करेंगे तो देखिए आपने रेड पार्ट तक आपने फाइंड किया था, दैट इज द 21, और उसमें आपने जो विड्थ है वो आप ऐड कर दीजिए। तो इसमें जब आप विड्थ ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 31.5 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा 63/2 सेंटीमीटर। जब आपने रेडियस फाइंड कर लिया, अब इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लू फाइंड कर लीजिए भाई। तो यहां से एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लू पार्ट तक आप फाइंड कीजिए। तो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, यहां से 22/7 एंड रेडियस आपने 63/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 63/2 इंटू 63/2। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कैलकुलेशन करना है। तो 7 9 जा 63 होता है एंड 2 से कट कीजिए तो 11, यहाँ पे 11 इंटू 9 इंटू 63 और बाई 2। जब आप इसको कल मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3118.5 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये आपने अप टू ब्लू पूरा यहाँ से स्टार्टिंग सेंटर से लेकर के ब्लू पार्ट तक फाइंड किया था। अब हमें ओनली ब्लू रीजन का फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन कैलकुलेट कीजिए भाई, एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आपका एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लू माइनस एरिया ऑफ सर्कल अप टू रेड पार्ट तक। यहाँ पे देखिए आपने अप टू ब्लू पार्ट तक हमने फाइंड किया है 3118.5, रख दीजिए यहाँ पे 3118.5 माइनस,
जो आपने ब्लू पार्ट तक फाइंड किया था दैट इज अ रेड पार्ट तक आपने फाइंड किया था दैट इज अ 1386 और इसको जब आप माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 1732.5 वही वैल्यू यहाँ पे 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किसका है? ब्लू पार्ट का एरिया है, ब्लू पार्ट का। अब इसके बाद देखिए जब आपने ब्लू पार्ट तक एरिया फाइंड कर लिया, नेक्स्ट हम लोगों का गिवन है भाई ब्लैक। जब आप ब्लैक पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे तो सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल अप टू ब्लैक फाइंड कीजिए। तो जो आपने ब्लू पार्ट तक एरिया फाइंड किया, रेडियस फाइंड की थी, उसमें आप जो ब्लैक वाला पोर्शन है जिसकी विड्थ आपकी 10.5 है वो ऐड कर देनी है। अब इसके बाद जब रेडियस आ जाएगी तो आप एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर उसमें से एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लू पार्ट तक माइनस कर दीजिए और आपका एरिया ऑफ ब्लैक रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले रेडियस फाइंड कीजिए भाई। तो यहां से देखिए आपका जो रेडियस ऑफ सर्कल अप टू ब्लैक पार्ट तक फाइंड करना है। तो देखिए आपने ब्लू वाले पोर्शन का एरिया आपने कितना फाइंड किया था? देखिए एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल अप टू ब्लू कितनी थी? 63/2। यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो 63/2 प्लस विड्थ आपकी क्या है? 21/2। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए भाई यहाँ पे 84/2 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से जब आपने इसका रेडियस फाइंड कर लिया तो एरिया आप फाइंड कर लीजिए भाई। एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लैक पार्ट तक अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका? पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 22/7 एंड रेडियस आपने फाइंड कर लिया दैट इज 42। 7 6 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6 एंड इंटू 42, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए जो आपका ब्लैक पोर्शन है, जो फिगर में आपका गिवन है ब्लैक पोर्शन, इस ब्लैक रीजन का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लैक माइनस एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लू माइनस कर दीजिए यहां से, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ब्लैक रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लैक माइनस एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लू तक आपने जो फाइंड किया है माइनस कर दीजिए। तो ब्लैक वाला पोर्शन आपने फाइंड किया है दैट इज 5544 माइनस इसके पहले हम लोग जो ब्लू पोर्शन का एरिया फाइंड कर चुके थे दैट इज 3118.5। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया आ गया? ब्लैक रीजन का, ब्लैक पोर्शन का था, उसका एरिया आपने फाइंड कर लिया दैट इज ब्लैक एरिया कितना आ गया? 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट है दैट इज व्हाइट। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस अभी में अप्लाई करना है। गोल्ड से स्टार्ट कीजिए और व्हाइट पार्ट तक का रेडियस फाइंड कीजिए। उसमें क्या करना पड़ेगा? आप ब्लैक पोर्शन तक आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसमें जो व्हाइट पोर्शन का जो ब्रेथ है दैट इज 10.5 ऐड कर दीजिए और फिर एरिया ऑफ सर्कल अप टू व्हाइट पार्ट तक और उसमें से आप एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लैक पार्ट तक माइनस कर दीजिए
और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल हम लोग फाइंड करेंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल अप टू वाइट पार्ट तक अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो देखिए आपने ऑलरेडी फाइंड किया है, तो जो ब्लैक पार्ट तक आपने फाइंड किया था रेडियस अप टू ब्लैक आपने फाइंड किया था, दैट इज 42 ये आपका, और उसमें आप विड्थ 10.5 ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई आपका 42 प्लस 10.5, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 105/2 सेंटीमीटर। पॉइंट में आएगा, हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन में रखेंगे, इजीली सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे एरिया फाइंड कर लीजिए भाई आप। तो एरिया ऑफ सर्कल अप टू वाइट पार्ट तक आप फाइंड कीजिए। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 22/7 एंड रेडियस इज 105/2 इंटू 105/2। बस ओनली इसको क्या करना है भाई, सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा 2 से कट कर दीजिए तो आपका 11 आ जाएगा, 7 से कट करेंगे 105 को तो 15 7 से 105 होता है। और यहाँ पे जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए 11 इंटू 15 एंड इंटू 105 और अपॉन में 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन निकालेंगे। तो एरिया ऑफ व्हाइट रीजन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल अप टू वाइट पार्ट तक हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो अप टू वाइट, नेक्स्ट हम लोगों का वाइट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था भाई, माइनस एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लैक, जो ब्लैक पोर्शन का है उसको माइनस कर दीजिए भाई। देखिए आपने फाइंड किया है अप टू व्हाइट पार्ट तक 8662.5 माइनस जो आपने एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लैक हमने फाइंड कर चुके थे, दैट इज 5544। इसके बाद देखिए एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लैक पोर्शन तक हमने फाइंड किया था, दैट विल बी आपका क्या आया था भाई 55 एरिया ऑफ सर्कल अप टू ब्लैक, दैट इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही एरिया आपको यहाँ पे माइनस कर देना है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका 3118.5 आ जाएगा, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है भाई, व्हाइट रीजन, जो व्हाइट पार्ट है उस पार्ट का एरिया आपका आ गया। और यही हम लोगों को फाइंड करना था। केवल क्या करना है आपको, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे क्या है भाई, जो रेडियस फाइंड कर लीजिए, और जैसे ही आप रेडियस फाइंड कर लेंगे एरिया फाइंड कर लीजिए, और एरिया आप रीजन जो आउटर से इनर वाला माइनस कर दीजिए, आपका जो रीजन जो साइडेड होता है वो एरिया आ जाता है।